हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, मेरा नाम सत्यपाल बोध है। मैं इस समय साउथ अमेरिका के देश बोलीविया में हूँ। 75 साल उम्र है मेरी और मैं नेचुरोपैथी का डॉक्टर हूँ। बताना चाहता हूँ, हर आदमी चाहता, हर आदमी के जीवन में यश अपयश, हारी बीमारी, नफा नुकसान, उतार चढ़ाव, सुख दुख, जीवन मृत्यु सबके साथ है। तो यश पाने के लिए सद्गुणों को प्राप्त करें। सद्गुण, अच्छे गुण। यश पाना है तो, यश प्राप्त करना है तो जीवन को सुधारने के लिए व्यवसाय करो। एक आदमी नौकरी कर रहा, लिमिट है, इतनी तनख्वाह मिलेगी, भाई व्यवसाय भी कर लो। आजकल भारत में बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क चल रहे हैं। नहीं है कोई तो मेरा नंबर नोट कर लो, मैं आपको बता देता हूँ आसान तरीका। करिए मेरा नंबर नोट, 5917635638 हिंदी में लिखिए 591 763 563 84। इस नंबर को मिलाइए, मैं आपको नेटवर्क का एक बता देता हूँ ऐसा काम। यानी जीवन को सुधारने के लिए व्यवसाय करो। जीवन यापन के लिए आप नौकरी कर रहे हैं, उसमें बस वही गुजारा हो रहा है। लेकिन आप चाहते हैं ज़्यादा आमदनी हो तो कोई ना कोई व्यवसाय करो। ऐसा व्यवसाय जो कम पैसे से शुरू होता है और आप लखपति करोड़पति बन सकते हैं। मैंने तो किया है। जो काम मैं करता था उसके अलावा मैं नेटवर्क का काम भी करता रहा हूँ, अभी तक भी कर रहा हूँ और करता रहूँगा। व्यवसाय में सफल होने के लिए योजना बनाओ। आपने कोई व्यवसाय शुरू किया तो प्लान बनाइए, कैसे कैसे करना है, कितना समय देना है, क्या तरीका उसका। व्यवसाय में सफल होने के लिए योजना बनाओ। इतिहास में प्रसिद्ध बनने के लिए चतुराई से लिखो। अध्ययन करो बहुत सारी पुस्तकों का और फिर चतुराई से लिखना शुरू करो। मैंने अभी तक 7 किताबें प्रकाशित कराई हैं। 75 में चिंतन चिंगारी, 80 में बोध मेला गीतमाला, 2008 में भारत से बोलिया तक मेरी संघर्ष में यात्रा, और 2010 में जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है मेडिटेशन पर, 2012 में क्या यीशु मसीह बौद्ध थे, और 2015 में भारतवर्ष की गुलामी के कारण। इसके बाद आखिरी किताब है परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। देखिए, अपना जो भी मेरा काम है उसको करते करते ये मैंने लिखने का काम जारी रखा। यहाँ से लिखता गया। भारत में एक मित्र थे, उनको पास भेज दी पांडुलिपि, कुछ पैसे भेज दिए और उनको कहा कि भाई किताब प्रकाशित करके आप ही बेचो, आप ही रखो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पर इसलिए मैं सारा पैसा छपाई का नहीं देना चाहता। 1-2 बार मैंने दिए पैसे, बाद में वो अपने आप ही छापते गए, अपने आप बेचते गए। रमेश कुमार यादव लखनऊ के दिल्ली दरियागंज में पब्लिक बुक्स, उनका वो था प्रकाशन, एक्सिस बुक पब्लिकेशन। अभी वो छोड़ दिया उन्होंने, नोएडा में पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो साथियों, इसलिए इतिहास में प्रसिद्ध बनने के लिए चतुराई से लिखो। अब मुझे लिखने का अभ्यास हो गया। देखिए, भारतवर्ष की गुलामी के कारण, उसके लिए मैंने कई किताबें पढ़ी और उनके नोट्स लिए, उनका हवाला दिया और किताब बन गई। कड़वी सच्चाई है उसमें, लेकिन लोगों ने पढ़ी और कहा ये किताब कहाँ मिलेगी। अब किताब तो है नहीं, जितनी उसने 1000-2000 छपवाई थी सब बेच दी। अब दोबारा मैं ही कभी भारत गया तो मैं ही प्रकाशित कराऊंगा। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।